मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन है। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 6। लेक्चर 5 तक हम लोगों ने देखा था, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 6। आज से यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो बेसिक लेवल के होते हैं वो शुरू हो जाएगी। सर, पढ़ाने से पहले हम थोड़ी आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सर जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। मीन्स क्या हुआ कि सर आप जो पहले पढ़े हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है, आप उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखिएगा। अगर आप उसकी बेसिक जानकारी मीन्स बेसिक फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो आगे जो अभी पढ़ाऊँगा उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर बताऊँगा मैं आपको सारा, बट उसको रटना नहीं है, समझना है। तो चलिए सर शुरू करते हैं, वो क्या है। ठीक है, चलिए सर, जैसा कि आपने पढ़ाया था मुझे कि सर ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसे थीटा मानते हैं तो थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा का साथ जो एडजेसेंट है, जो सटा हुआ है, वो बेस, और सर 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। फिर आपने बताया था कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिएगा, चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं हम आपको। फिर मैंने कहा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h। उसी जगह मैंने कहा था कि कॉसेक थीटा बराबर h/p उल्टा होता है। मीन्स इसे हम लोग इन्वर्स रेशियो कहते हैं। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू मिलेगा हमारा क्या सर, यहाँ लिख देते हैं 1 मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा बोले तो आप बोलिएगा वो होता है b/h। सेक थीटा होता है आपका h/b। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 मिलेगा। टैन थीटा का वैल्यू होता है p/b, और कॉट थीटा होता है b/p। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 मिलेगा। यहाँ तक आप लोग जानते हैं, आशा है कि आप लोग को पता होगा, नहीं है तो जान लीजिए। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, टैन थीटा कॉट थीटा का वैल्यू 1 दिया था। तो इन पेयर को, मतलब ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा को, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। सॉरी, इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्स पेयर। इन्वर्स मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है सर। जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया, p/h। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हो गया p/h, तो कॉसेक थीटा h/p। ये आपका इन्वर्स रेशियो हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट पेयर भी पढ़ाया था सर। कॉम्प्लीमेंट पेयर क्या था सर, 90 डिग्री के प्लस माइनस पे वो चेंज हो जाते हैं। देखिएगा, जैसे अगर मान लो, मतलब अगर ये साइन है तो साइन किस में कॉम्प्लीमेंट में चेंज होता है सर, साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में, टैन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टैन में। सर ये कब चेंज होता है, जब दो एंगल हो, एक को अल्फ़ा मानो दूसरा को बीटा मानो, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो सर कॉम्प्लीमेंट एंगल पे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। क्लियर है ना। इसके बारे में हमने पहले चर्चा किया था, और इसको हम लोगों ने नाम दिया था, इस कॉम्प्लीमेंट पेयर को, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट पेयर। यहाँ लिख देते हैं, कॉम्प्लीमेंट पेयर कहते थे। अगर दोनों का वैल्यू, दो एंगल का मान अगर 90 डिग्री है तो इसको हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे, देखिएगा। मान लो कि अगर अल्फ़ा का मान अगर 30 डिग्री है तो बीटा का मान 60 डिग्री होगा। तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते, देखिएगा,
साइन 30 डिग्री का मान वही होगा जो कॉस, देखो साइन और कॉस है ना, कॉस 60 डिग्री का मान होगा। मतलब क्या हुआ, ये साइन और कॉस क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट है। साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट है, पर इन दोनों का एंगल जो होना चाहिए सम, वो आपका 90 होना चाहिए। मतलब ये दोनों एंगल डिफरेंट होगा। मतलब यहाँ अगर 30 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री। ये 60 कैसे निकला सर, 90 में से 30 को माइनस कर दो, दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तब इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट एंगल कहेंगे और इस पेयर को कॉम्प्लीमेंट पेयर कहेंगे। तो इस कंडीशन में हम दोनों दोस्त को, इसको दोस्त कहते हैं, तो साइन और कॉस को तब बराबर करेंगे, साइन और कॉस तब बराबर होगा जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया था, अभी भी दे देते हैं सर, कि अगर मान लो साइन 10 डिग्री बोलें तो ये किसके बराबर होगा सर, इसका दोस्त को बताओ। साइन का दोस्त है, फ्रेंड है, कॉम्प्लीमेंट पेयर है कॉस, तो उसका वैल्यू 80 डिग्री के बराबर होगा। कैसे निकाले, 90 में से 10 को माइनस कर दिए। क्लियर है। जिस तरीके से एक पेयर में बनाए दूसरे पेयर में भी लिख सकते हैं सर, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा पेयर बाद में पकड़ते हैं, पहले इसको पकड़ो। अब देखो, अब इस 30 डिग्री की जगह पे हम अल्फ़ा लिख सकते हैं और 60 डिग्री की जगह पे बीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये वाला, ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा बराबर है कॉस बीटा का। भाई साइन अल्फ़ा कॉस बीटा के बराबर है, बट ये कब बराबर होगा, जब अल्फ़ा और बीटा इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तब जाकर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा के बराबर होगा। यहाँ पे दोनों एंगल देखो अलग अलग है, ये दोनों एंगल सेम नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट पेयर। और इसे समझने के लिए हमने आपको नाम दिया था कि ये लोग दोस्त हैं, ये लोग फ्रेंड हैं। आशा है कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा का बराबर होगा तब जब अल्फ़ा और बीटा का मान 90 डिग्री होगा। उसी तरीके से सर, जिस तरीके से साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा को बराबर कर दिए, कॉसेक अल्फ़ा और सेक अल्फ़ा को भी बराबर कर सकते हैं। तो सर कॉसेक अल्फ़ा बराबर होगा सेक बीटा का, कब सर, जब अल्फ़ा और बीटा का मान 90 डिग्री होगा तब। एग्जाम्पल देते हैं सर, कॉसेक 30 डिग्री का मान वही होगा जो सेक 60 डिग्री का मान होगा। आपके पास लिस्ट होगा एंगल का, आप उसको देख सकते हैं। कॉसेक 30 डिग्री का मान वही होगा जो आपका सेक 60 डिग्री का मान होगा। आप देख लेना, कॉसेक 30 डिग्री का मान, देखो कॉसेक 30 डिग्री का मान मतलब क्या होता है, ये कॉसेक क्या है, साइन का इन्वर्स है। देखो साइन का इन्वर्स है, तो साइन 30 डिग्री का जो भी मान होगा उसको उल्टा कर देंगे तो कॉसेक 30 डिग्री पता चल जाएगा। सर साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, इसको उल्टा कर देंगे तो कॉसेक 30 डिग्री निकलेगा। और कॉसेक 30 डिग्री का मान जो है वही आपका सेक 60 डिग्री का मान होगा। तो इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट पेयर कहते हैं। मतलब क्या, हम कॉसेक अल्फ़ा को सेक बीटा लिख सकते हैं, कब लिखेंगे, जब अल्फ़ा और बीटा का मान 90 डिग्री है। क्लियर है ना। चलिए सर नेक्स्ट बताते हैं, यहाँ पकड़ते हैं टेन अल्फ़ा हम कॉट बीटा लिख सकते हैं सर, कब, जब आपका अल्फ़ा और बीटा का जो सम है वो 90 डिग्री हो, तब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, टेन 30 डिग्री का मान वही होगा जो कॉट 60 डिग्री का मान होगा, या टेन 20 डिग्री का मान वही होगा जो कॉट 70 डिग्री का होगा। क्योंकि टेन और कॉट दोस्त है, इन दोनों का एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री। तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला वाला एंगल को 90 से माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल निकल जाएगा। एग्जाम्पल 20 डिग्री को 90 से माइनस करेंगे तो 70 आएगा, 90 माइनस 20 70। तो सर tan 20 का मान वही होगा जो cot 70 का। मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ cot 70 है आप tan 20 लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ tan 20 है वहाँ वहाँ cot 70 भी लिख सकते हैं। ये आगे आपको क्वेश्चन में काम आएगा। या सर tan अल्फ़ा की जगह पे डायरेक्ट cot बीटा लिख देंगे, बट ये तभी लिखेंगे जब हमारा अल्फ़ा और बीटा का सम 90 डिग्री होगा तब। तो इसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट पेयर कहते हैं। तो ये आपका 3 फार्मूला बन गया। देखिएगा, बहुत प्यार से देखिए।
ऐसे आप देख सकते हैं सर, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। तो tan 30 का मान 1/√3 है, वही होगा cot 60 का मान भी 1/√3 होगा। आप अपने लिस्ट में देखना, cot 30 का भी मान 1/√3 ही होता है, ठीक है ना। चलिएगा सर, अब देखिएगा, अब देखो, अब इस जगह पर हम थीटा लिखे हैं, याद रखना इन्वर्स पेयर में दोनों एंगल सेम होता है। मतलब अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी 30 होना चाहिए इन्वर्स पेयर में। ये हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ का टाइटल सेम होता है, मतलब उसका एंगल सेम होना चाहिए। बट सर हम इसको ऐसे कर दें, देखिएगा, अगर थीटा हटाकर, थीटा का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर एंगल, हम यहाँ पे अल्फ़ा लिख देते हैं, यहाँ अल्फ़ा लिख देते हैं, यहाँ अल्फ़ा लिख देते हैं, सब जगह अल्फ़ा कर दिए। तो सर साइन अल्फ़ा कॉसेक अल्फ़ा बराबर 1 होगा, क्योंकि सर साइन और कॉसेक आपस में इन्वर्स है, दोनों के एंगल सेम होना चाहिए, याद रखिएगा। तब जाकर मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, क्योंकि ये p/h देता है, ये h/p देता है, मल्टीप्लिकेशन 1। कॉसेक अल्फ़ा सेक अल्फ़ा का भी वैल्यू 1 होगा, tan अल्फ़ा और cot अल्फ़ा का भी वैल्यू 1 होगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्स है। इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, आपके सामने मैंने बता दिया। अब जरा देखिएगा, एक एक करके इन सभी पर हम कॉम्प्लीमेंट पेयर अप्लाई करेंगे। तो सर हम सबसे पहले 1 नंबर लेंगे, दूसरा नंबर फार्मूला और तीसरा नंबर। तो 1 नंबर को उठाते हैं, तो पहला फार्मूला है हमारा साइन अल्फ़ा इंटू कॉसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। साइन अल्फ़ा इंटू कॉसेक अल्फ़ा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब जरा बात को गौर से समझिएगा। और यहाँ पे देखो, ये कॉम्प्लीमेंट पेयर इक्वल तब होंगे, ये दोनों इक्वल तब होंगे जब अल्फ़ा और बीटा का सम 90 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट पेयर ये दोस्त इक्वल तब होते हैं जब एक का मान अल्फ़ा हो, दूसरा का मान बीटा हो, और अल्फ़ा बीटा दोनों का सम 90 डिग्री हो। मैंने बता दिया। अब ज़रा गौर से देखो, यहाँ तो एंगल सेम है सर, पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 तरीके से। देखिएगा, इसको क्या लिख दो, साइन अल्फ़ा, और सर अभी कॉसेक अल्फ़ा को हम लोग चेंज करेंगे, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे। देखिएगा सर, कॉसेक का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। एग्जांपल देते हैं, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि कॉसेक अल्फ़ा, देखो कॉसेक अल्फ़ा बराबर होगा सेक बीटा का, मतलब कॉसेक और सेक बराबर होगा तब जब अल्फ़ा और बीटा का सम 90 डिग्री है। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का सम 90 डिग्री है, और यही अल्फ़ा हम यहाँ पे लिए हैं। अल्फ़ा का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एंगल, एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सर कॉसेक अल्फ़ा का मान वही होगा जो सेक बीटा होगा। एग्जाम्पल हमने आपको कहा था कि अगर ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो कॉसेक 30 का मान वही होगा जो सेक 60 का होगा। तो सर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ कॉसेक अल्फ़ा है वहाँ वहाँ सेक बीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हम कॉसेक अल्फ़ा की जगह यहाँ पे सेक बीटा लिख देते हैं। देखिएगा, सेक बीटा, तो सर कॉसेक अल्फ़ा इंटू सेक बीटा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। बहुत प्यार से समझिएगा सर चीज़ों को। सर आपने साइन अल्फ़ा कॉसेक अल्फ़ा बराबर 1 तो सुना था, पर अभी नया सुने सर, साइन अल्फ़ा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। साइन अल्फ़ा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। तो सर अब देखो, साइन अल्फ़ा इंटू सेक बीटा बराबर क्या लिख देंगे सर, हम लोग 1 लिखेंगे। इसको एग्जांपल समझेंगे तो और क्लियर होगा। और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का सम क्या होना चाहिए सर, अल्फ़ा और बीटा का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। मीन्स क्या, अगर अल्फ़ा और बीटा का सम 90 डिग्री हो और साइन और सेक है तो उसका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देंगे तो आपको और क्लियर होगा। दूसरा तरीका क्या है सर, हम कॉसेक अल्फ़ा को वैसे ही रहने देते हैं और सेक अल्फ़ा को चेंज करते हैं, साइन अल्फ़ा को चेंज करते हैं। तो देखिए सर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि जो साइन अल्फ़ा है वो बराबर होगा कॉस बीटा का, कॉस बीटा का। यहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या है सर, इक्वल है। तो साइन और कॉस तभी बराबर होते हैं, दोस्त है ये दोनों,
दोस्त तभी बराबर होते हैं जब दोनों का सम 90 डिग्री होता है। इससे क्वेश्चन आते हैं सर, देखिए कभी बताते हैं अल्फ़ा और बीटा ये दोनों 90 डिग्री हो तभी ये बराबर होंगे। दोस्त है ये, कॉम्प्लीमेंट पेयर है, बराबर तभी होंगे जब अल्फ़ा और बीटा का सम 90 डिग्री होगा, दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। तो हम इसके जगह पे लिख दे रहे हैं सर कॉस बीटा इंटू ये हो गया कॉसेक अल्फ़ा बराबर 1। तो कॉस बीटा और कॉसेक अल्फ़ा इसका भी वैल्यू सर 1 होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा सर कि सर एक फार्मूला तो हमें याद होता नहीं है कि बाद में आपने एक और फार्मूला दे दिया, एक और दो फार्मूला दे दिया, मतलब एक फार्मूला से और दो फार्मूला निकल गए। उसी तरीके से यहाँ से भी और दो फार्मूला निकलेंगे, यहाँ से भी और दो फार्मूला निकलेंगे। तो सर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। तो सिर्फ आपको ये वाला ही याद रखना है, कैसे एग्ज़ाम में अगर ऐसा फॉर्मेट आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी देखिएगा, जैसे एग्जांपल देते हैं, यहाँ अल्फ़ा और बीटा का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ एग्जांपल देते हैं, मान लो मैंने ये दिया आपको कि साइन 20 डिग्री इंटू सेक 70 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आपसे ये पूछा है कि इसका मान क्या होगा। एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया, साइन 20 और सेक 70 का मान क्या होगा। देखो फॉर्मेट देखो, साइन के लिए साइन, सेक के लिए सेक, और अल्फ़ा बीटा का दोनों का सम देखो 90 डिग्री है। तो आप बोलेंगे इसका वैल्यू 1 होगा ना। बट आपको ये वाला रटने की ज़रूरत नहीं है सर। बट आप पहले वाला याद रखिएगा कि साइन और कॉसेक आपस में इन्वर्स होता है। तो अब आप क्या करिएगा कि देखो, जब किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो सर एक एंगल को दूसरे एंगल के रूप में लाया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ अगर 20 डिग्री है तो इस सेक्शन को भी हम 20 डिग्री के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे सर मैंने अभी आपसे कहा था कि इसको भी 20 डिग्री का सेक्शन में लिख सकते हैं। तो देखो सेक 70 का मान वही होगा, सेक 70 जो होता है, सेक 70 वही होगा जो कॉसेक 20 होगा, जो कॉसेक 20 होगा। अब देखिएगा आपने क्या किया, इसे वैसे का वैसे रखा, ये वाले को चेंज करके क्या लिख दिया सर, सेक 70 का मान आप कॉसेक 20 लिख दिया। और अब आपको पता चल गया कि सर साइन 20 और कॉसेक 20 ये दोनों इन्वर्स पेयर है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों पति पत्नी है, दोनों का एंगल सेम है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा सर, 1 होगा। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा सर, आपको कॉम्प्लीमेंट पेयर याद होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट पेयर को कैसे हैंडल करते हैं। अगर वो याद है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब क्या हुआ, इस 20 जब दोनों का सम 90 डिग्री है तो किसी एक को चेंज करेंगे तो वो 70 वाला भी इस 20 डिग्री के बराबर होगा, मतलब इन दोनों का एंगल सेम हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ कि ये साइन और ये कॉसेक क्या है, दोनों इन्वर्स है, और साइन और कॉसेक अगर इन्वर्स है, दोनों का एंगल सेम है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा सर, 1 होगा। आप जानते हैं, तो इसे याद नहीं करना पड़ेगा। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे सर। इसे क्लियर है कि नहीं, पक्का। आइए सर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर कि जहाँ जहाँ सेक बीटा है हम उसके जगह में कॉसेक अल्फ़ा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा का सम 90 डिग्री है। ये एग्जामिनर क्वेश्चन में बोल देगा, ठीक है ना, कि अल्फ़ा और बीटा एक कॉम्प्लीमेंट एंगल है, या अल्फ़ा और बीटा का सम 90 डिग्री है, या वो एक समकोण है। ऐसा आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगी, मतलब इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है ऐसा बोल दिया जाएगा। तो आप एक को चेंज कर दो, तो सेक बीटा वही होगा जो सर आपका कॉसेक अल्फ़ा होगा, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का मान क्या है सर, 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं। और यहाँ से आप उसको क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। दूसरा है, आपका मन कर रहा है सर कि हम ऐसे करें कि सेक 70 को ऐसे रहने दें और साइन 20 को चेंज कर दें, तो साइन 20 का मान वही होगा जो आपका कॉस 70 का होगा। साइन का दोस्त होता है कॉस, है ना, और कॉम्प्लीमेंट पेयर 70, तो कॉस 70 और सेक 70। अब ये वाला क्या हो गया सर, कॉस 70 सेक 70। और आपको पता है कि कॉस और सेक आपस में मल्टीप्लाई करने से वो क्या होगा, 1 देता है, और दोनों का एंगल सेम है, इसलिए इसका वैल्यू 1 होगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसको कांस्टेंट रखकर
इसे चेंज कर दो या इसे कांस्टेंट रखकर इसे चेंज कर दो, दोनों का एंगल सेम आ जाएगा, दोनों इन्वर्स है तो मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपको एक्स्ट्रा ये रटना नहीं पड़ेगा सर ये फॉर्मूला, इसको जस्ट लिख के रखिए, समझ के रखिए। एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो आपको ऐसा दिया गया कि cos 15 डिग्री इंटू कॉसेक 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो सर अब देखो, आपका ये 15 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, दोनों का जोड़ जो है वो 90 है, सम 90 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पेयर लगेगा। तो किसी एक को चेंज कर दो सेम एंगल पर, मतलब दोनों को 15-15 डिग्री कर दो, 15-15, या दोनों को 75-75 डिग्री कर दो। तो हम एक एक करके देखते हैं। दोनों को 15-15 करते हैं पहले, फिर दोनों को 75-75 करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे आंसर क्या होगा। तो सर आपको पता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो इसे 90 से घटाना पड़ता है, तो 15 डिग्री आ जाएगा। वापस देखो, देखना ये दोनों कॉम्प्लीमेंट होगा तभी हम इसको चेंज कर पाएंगे, दोनों का सेम एंगल ला पाएंगे। हाँ, 75 को घटा देंगे 90 से, तो सर ये 15 हो गया। और कॉसेक के जगह में क्या लिख देंगे सर, सेक, क्योंकि कॉसेक और सेक बराबर तब होगा जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो कॉसेक 75 वही होगा जो आपका सेक 15 डिग्री होगा। और सेक 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री, देखिए दोनों का एंगल सेम हो गया। और कॉस और सेक दोनों सेम एंगल पर इन्वर्स होता है। कॉस और सेक इन्वर्स होता है, मतलब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट कर आपका 1 वैल्यू देगा। इसलिए कॉस 15 और सेक 15 का मान क्या होगा सर, 1 होगा। बेसिक को समझिए पहले अच्छे से, जितना अच्छा आपका बेस होगा उतना बेहतर आप चीज़ों को सीख पाएंगे। नेक्स्ट आ जाए सर। अब आपका मर्जी है सर कि हम यहाँ, आप लोग इसे नोट डाउन करना अच्छे से। आपकी मन है कि सर 15 डिग्री को चेंज करना चाहते हैं, 75 में लाना चाहते हैं, तो आप क्या करो, इसको लिख दो। कॉस 15 को लिख सकते हैं क्या सर, साइन 75। मैंने कहा था कि कॉस और साइन तभी बराबर होगा जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 75 होगा, 90 होगा, 15 अब प्लस 75। अब बताओ, साइन 75 और कॉसेक 75 दोनों आपस में इन्वर्स है, दोनों का एंगल सेम है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा सर, 1 होगा। तो सर अगर आपको इन फ्यूचर में इस फॉर्मेट में दिया हो, मतलब या तो डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा और या तो आपका अल्फा और बीटा के टर्म में दिया रहेगा, तो इसमें घबराना नहीं कि सर इसे भी याद करना पड़ेगा क्या, नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ ये याद रखिएगा कि साइन और कॉसेक क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन 1 होगा जब अल्फा और बीटा दोनों का एंगल, मतलब सॉरी दोनों एंगल क्या है, सेम होना चाहिए। एक और एग्जांपल देते हैं सर, देखिएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर। देखिए, आपको यहाँ पे कंडीशन दे दिया जाएगा कि अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री है, तो जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ वह अल्फा लिख दो, जहाँ बीटा है उसके जगह अल्फा लिख दो, और इसका दोस्त लिखो, मतलब कॉम्प्लीमेंट तो लिख सकते हैं आप। साइन अल्फा और कॉसेक अल्फा क्या होगा सर, 1 होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है सर कि जहाँ पर कॉसेक है, अल्फा है, उसके जगह बीटा लिख दो, और कॉसेक के जगह में सेक लिख देंगे। कॉसेक की जगह क्या लिख देंगे सर, सेक लिख देंगे। तो आप देखो, कॉस बीटा और सेक बीटा का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें रटना नहीं पड़ेगा सर, चीज़ों को आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? आगे चलते हैं सर। देखिएगा, अगर आप इन सब चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को अगर समझ गए हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे। सेकेंड हम उठाते हैं सर, कॉस अल्फा और सेक अल्फा, ठीक है ना। कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा इज इक्वल टू 1 है। इसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। देखिएगा, जो काम पहले किए थे वही काम अभी करेंगे। कॉस अल्फा को कॉस अल्फा रहने दो, और सेक अल्फा को जगह पे हम कॉसेक बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक को कॉसेक लिखेंगे, अगर अल्फा है तो यहाँ बीटा कर देंगे, पर अल्फा बीटा का सम 90 डिग्री होना चाहिए। हाँ, ये मेरा हो गया फॉर्मूला, और इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। उसी तरीके से अब कॉस अल्फा की जगह पे हम साइन बीटा लिख सकते हैं, और सेक अल्फा को वैसे रहने दो, इसका भी वैल्यू 1 होगा। क्लियर है कि नहीं? तो आने वाले समय में एग्जामिनर ऐसा टर्म दे देते हैं, आपको लिख देंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम देते हैं, यहाँ देखिएगा, कॉस
25 डिग्री एंड कॉसेक 65 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखो कॉस और कॉसेक है, दोनों का एंगल अलग अलग है और दोनों का सम क्या है सर, एंगल का सम सेम है। तो आप देखो कि जब इन दोनों का एंगल का सम सेम है, देखिएगा दोनों का एंगल का सम सेम है तो किसी एक को, दोनों का एंगल का जोड़ जो है वो 90 डिग्री है, तो किसी एक को सेम एंगल पे लाओ, किसी एक को, या तो 25 डिग्री पे सबको लाओ या तो 65 डिग्री पे सबको लाओ, आपका आंसर समझ में आ जाएगा। सर कॉसेक की जगह लिख देंगे सेक और इसे 90 से घटा देंगे, कॉम्प्लीमेंट पेयर कहते हैं इसको। और आपको पता है कि कॉस 25 और सेक 25 1 होता है, आंसर हो गया। दूसरा तरीका है सर, यहाँ आप इसको लिख दो साइन 65, कॉस की जगह साइन लिख देंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखेंगे और साइन 65 और कॉसेक 65 1 होता है। तो आप इसको रटना नहीं पड़ेगा सर इसको कि कॉस अल्फ़ा और कॉसेक अल्फ़ा कॉसेक बीटा आपका 1 होता है, बाद में एंगल को चेंज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा किसका वैल्यू 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं सर, आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं। देखो कॉस अल्फ़ा की जगह पे आप लिख दीजिएगा साइन बीटा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा का सम कितना है 90 डिग्री, तो अल्फ़ा की जगह बीटा लिख दो, कॉस की जगह साइन लिख दो, कॉस की जगह साइन लिख दो, अल्फ़ा की जगह बीटा लिख दो, और ये हो गया आपका ऑलरेडी कॉसेक बीटा। यहाँ भी साइन बीटा और कॉसेक बीटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। दूसरा तरीका सर, बीटा की जगह अल्फ़ा लिख दो, यहाँ पर आपका कॉसेक की जगह पे सेक लिख दो, कॉस अल्फ़ा और सेक अल्फ़ा का वैल्यू भी 1 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ सर, देखो अल्फ़ा का मतलब होता है यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एंगल, अगर 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री, 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री, 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। अल्फ़ा का मतलब है कि पर्टिकुलर एंगल। यहाँ पर साइन बीटा को जगह पे कुछ लिख दो, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया साइन 35 डिग्री एंड सेक 55 डिग्री, क्या होगा, ठीक है सर। किसी एक को चेंज कर दो, इस सेक को हम लोग लिख सकते हैं ना कॉसेक, कॉम्प्लीमेंट पेयर कहते हैं इसको, एंगल को चेंज कर देंगे। और आपको पता है कि साइन और कॉसेक आपस में इन्वर्स होता है, मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, दोनों का एंगल सेम हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका है सर, इस साइन की जगह में इसका कॉम्प्लीमेंट लिखो, कॉस 55 होगा, साइन की जगह कॉस लिख देंगे और एंगल को 90 से घटा देंगे, तो 90 में से 35 घटेगा तो ये 55 होगा। कॉस 55 और सेक 55 का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, कॉस 55 और सेक 55 दोनों का एंगल सेम है, मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, इन्वर्स पेयर है। तो आपको ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अल्फ़ा बीटा से भी कर सकते हैं सर, जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ वहाँ अल्फ़ा लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा और ये हो जाएगा आपका सेक अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा सेक अल्फ़ा, देखो सर कॉस अल्फ़ा सेक अल्फ़ा 1 होता है, उसकी जगह पे सर यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ साइन बीटा रहने दो और यहाँ पे सेक बीटा का जगह पे आप कॉसेक बीटा कर दो, कॉम्प्लीमेंट पेयर जानते हैं ना, कॉसेक की जगह सेक, सेक की जगह कॉसेक करेंगे, अल्फ़ा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फ़ा कर देंगे, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। कॉसेक बीटा आपको पता है साइन बीटा और कॉसेक बीटा, साइन बीटा कॉसेक बीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, ठीक है ना सर। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया, tan अल्फ़ा एंड कॉट अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा ना। इसको कैसे कैसे लिखेंगे देखिएगा, tan और कॉट का ना, अब देखो यहाँ tan अल्फ़ा लिखो और सर कॉट बीटा का जगह पे लिख सकते हैं tan बीटा, सॉरी कॉट अल्फ़ा का जगह लिख सकते हैं tan बीटा, पता है ना आपको सर। कॉट अल्फ़ा, कॉट के जगह tan लिख दो और अल्फ़ा की जगह बीटा लिख दो, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। कॉट के जगह tan लिख दो, tan के जगह कॉट लिख दो, अल्फ़ा की जगह बीटा लिख दो, दोनों का सम 90 डिग्री है। तो सर इसका भी वैल्यू क्या हो गया सर 1 होगा। तो सर tan अल्फ़ा tan बीटा का मान 1 होता है। आप इसको याद भी कर सकते हैं, जब दोनों एंगल
का सम 90 डिग्री हो, अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री हो, तो tan 10 का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन याद रखिएगा, tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री का जो मान होगा वो 1 होगा, ठीक है ना। tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री का भी मान 1 होगा, ठीक है ना। क्लियर है। आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको याद नहीं है तो। दो चीज़, अगर इन दोनों का वैल्यू पुट भी करेंगे ना तो भी आएगा। देखो tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3। देखिएगा तो सर 3√3 कट जाएगा, 1 आएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं वैल्यू को पुट करके, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। बट सर 20 डिग्री और 70 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, आपको बेसिक से करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया, इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं सर, cot 20 डिग्री, और आपको tan 20 cot 20, तो दोनों सेम एंगल है, पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है, इन्वर्स पेयर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं करेंगे सर, हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसकी जगह में लिख देंगे cot 70। कॉम्प्लीमेंट पेयर, देखो सर tan और cot कॉम्प्लीमेंट पेयर होता है ना, tan की जगह cot लिखेंगे, cot की जगह tan लिखेंगे, 20 की जगह 70 लिख देंगे। क्यों सर, क्योंकि इसको दोनों का सम 90 करना है, तो 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 आएगा। तो सर cot 70 और tan 70 का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको हल कर दी, आप इसको अलग से लिखना भैया सेपरेट, हाँ हम मिटा देते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर देंगे। अब देखो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, tan की जगह cot लिख दो, अल्फ़ा की जगह बीटा लिख दो। सर tan की जगह cot, cot की जगह tan, अल्फ़ा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फ़ा लिख देंगे। तो cot बीटा tan बीटा, देखो cot बीटा tan बीटा दोनों का सेम एंगल पर वैल्यू 1 होता है। आपकी मर्जी, आप tan बीटा की जगह में cot अल्फ़ा लिख दो, तो सर tan अल्फ़ा cot अल्फ़ा का वैल्यू 1 होता है, tan अल्फ़ा cot अल्फ़ा का वैल्यू 1 होता है। देखो अल्फ़ा का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एंगल, यहाँ बीटा बीटा लिखो, थीटा थीटा लिखो, गामा गामा लिखो, 30 30 लिखो, 40 40 लिखो, 60 60 लिखो, 90 90 लिखो, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए सर, उसी तरीके से दूसरा है, अब इसको क्या करते हैं सर, इससे चेंज करते हैं। tan अल्फ़ा को जगह लिख सकते हैं हम लोग cot बीटा, और सर यहाँ पर ऑलरेडी है cot अल्फ़ा। तो देखो सर, अगर यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का सम मतलब जोड़ प्लस 90 डिग्री है, तो cot जो होता है मल्टीप्लिकेशन वो 1 होता है सर। एग्जांपल देते हैं, जैसे आपसे पूछा कोई cot 10 डिग्री और cot 80 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 होगा, ठीक है ना। इसको ऐसे डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं आप, दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों का जोड़। सर अगर आपको याद नहीं है तो किसी एक पैरामीटर को चेंज कर दो, cot को tan में कर दो और कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखो। कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखने का तरीका है 90 से घटा दो, या ऐसे सोचो कि दोनों का जोड़ 90 आना चाहिए। तो cot 10 डिग्री और tan 10 डिग्री दोनों का सम 90 डिग्री, क्या हो गया सर, दोनों का एंगल सेम हो गया, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया जी, मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 1 हो गया। आप ऐसे कर सकते हैं सर, cot 10 डिग्री इसको लिख सकते हैं tan 80 डिग्री, cot 80 tan 80 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 होता है। ये कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखे, हाँ चलिए सर, आशा है कि समझ में आया होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, cot बीटा की जगह पे लिख दीजिए tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा cot अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है सर, 1 होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका, cot अल्फ़ा की जगह पे लिख दो tan बीटा, देखो सर tan बीटा cot बीटा दोनों का एंगल सेम है, tan cot है, मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला को लिख लो, आगे काम आएगा आपका। चलिए सर अब आगे चलते हैं। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट एंगल आपने लगाया, कॉम्प्लीमेंट पेयर लगाया, ये अभी आप लोगों ने इन्वर्स में लगाया, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूला में लगाया, मतलब इस फार्मूला में लगाया। अब हम लोग एक और फार्मूला में लगाते हैं जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं सर, एक है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या है सर, देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, पहला आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं। इन तीनों आइडेंटिटीज़ में हम लोग कॉम्प्लीमेंट पेयर लगाएंगे। ज़रा देखिएगा सर, ये देखने में कैसा लगेगा, बहुत प्यार से देखिएगा, आपका काम आएगा। देखो, एक स्टूडेंट का कहना था कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आपने बताया नहीं है। शायद हमने नहीं बताया होगा आपको कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अगर नहीं बताए हैं तो चलो एक बार हम 5 मिनट समय लेके पहले इसके बारे में बता देते हैं कि आइडेंटिटीज़ आया कहाँ से। देखो, ये जो भी फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ये सब देन है आपका राइट एंगल ट्रायंगल और ये पाइथागोरस का। मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस का फॉर्मूला निकला। जो एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने इस पाइथागोरस फार्मूला का खोज की और वहाँ से ये सारा आपका जितने भी पैरामीटर है वो निकला। तो ये जो तीनों फार्मूला है ना, ये पाइथागोरस से ही आया है सर। तो आपको ये पाइथागोरस याद है और आपको ये याद है कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, और इसका इन्वर्स ये है। अगर ये याद है तो यहाँ से हम लोग फार्मूला को इक्वेट करके इसके फॉर्मेट में इसे लिखते हैं। एक एक करके देखते हैं सर कि पहला वाला ये कहाँ से आया। देखो सर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बहुत अच्छे से देखना, हमने क्या किया, यहाँ पे एच को अकेला कर दिया जो आपका ऑलरेडी है। हम एच को हटाना चाहते हैं तो दोनों जगह में एच स्क्वायर से भाग दे दिए। भाग देंगे तो सब में भाग होगा सर। हाँ, तो इससे क्या होगा, एच स्क्वायर कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और ये हो गया पी बाई एच, दोनों में स्क्वायर हो गया तो पी बाई एच का होल स्क्वायर। और पी बाई एच के जगह पे हम लोग पी बाई, देखो यहाँ पी बाई एच के जगह पे साइन थीटा लिख सकते हैं। चूँकि स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस के लिए प्लस लिखेंगे। बी बाई एच के जगह पे हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। चूँकि स्क्वायर है दोनों में इसलिए स्क्वायर लिखेंगे। देखो बी बाई एच का मतलब समझ रहे हैं ना कि बी बाई एच का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बी बाई एच की जगह में कॉस थीटा लिखेंगे और स्क्वायर के लिए यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया सर, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है यहाँ कर लीजिए। दूसरा है सर कि अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें कि पी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। देखो पी का निकालना है तो बी को वहाँ लेके जाएंगे तो बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस दोनों जगह पर ये पी अकेला है, हम क्या करते हैं पी स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो दोनों साइड में आपको भाग देना पड़ेगा। तो देखो ये पी स्क्वायर कट गया, ये 1 देगा। अब ये हो गया एच बाई पी। अब खोजो सर एच बाई पी क्या होता है, एच बाई पी कॉसेक थीटा होता है। तो ये हो जाएगा सर आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों जगह स्क्वायर है, माइनस के लिए माइनस दे देंगे। बी बाई पी खोजो सर, बी बाई पी क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला मेरा और बन गया सर, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लिख लीजिएगा इसे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इसके दोनों साइड में हम बी स्क्वायर से भाग दे देते हैं। सर बी स्क्वायर निकालना है, पी स्क्वायर को वहाँ लेके चले जाओ। तो इससे क्या होगा, ये कट गया। देखो एक बार एच स्क्वायर यहाँ रखे, एक बार पी स्क्वायर यहाँ रखे और एक बार बी स्क्वायर यहाँ रखते हैं, ठीक है ना। ये लास्ट फॉर्मूला है। एच बाई बी पता लगाओ सर, एच बाई बी क्या होता है। देखिए सर एच बाई बी सेक थीटा होता है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, याद रखिएगा, टिप पर याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे, एकदम साफ साफ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी बाई बी। सर पी बाई बी क्या होता है सर, पी बाई बी खोजो, पी बाई बी देखो टेन, यहाँ लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 3 आइडेंटिटीज़ होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से। अब आपने ये 3 आइडेंटिटीज़ को याद किया,
तो पहला आइडेंटिटी याद करो सर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इन तीनों आइडेंटिटीज़ में हम लोग कॉम्प्लीमेंट पेयर लगाएंगे। देखिएगा सर कैसे। पहला वाला आइडेंटिटीज़ को उठा लेते हैं भैया। पहला आइडेंटिटीज़ है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप एक काम करो, जहाँ जहाँ थीटा है ना, ये तो एक पर्टिकुलर एंगल है, वहाँ पे आप अल्फ़ा लिख दो या अल्फ़ा कर दो। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉसिक स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1, सेक स्क्वायर अल्फ़ा टेन स्क्वायर अल्फ़ा 1, कॉसिक स्क्वायर अल्फ़ा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा 1। तो सर यहाँ पर भी अल्फ़ा कर दो, यहाँ पर भी अल्फ़ा कर दो। देखिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे अल्फ़ा मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एंगल है, मान लो 30 डिग्री, कुछ भी अल्फ़ा है। हाँ देखिएगा बहुत अच्छे से। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि साइन और कॉस तब बराबर होंगे जब यहाँ पे अल्फ़ा लिखिएगा, यहाँ पे बीटा लिखिएगा, या यहाँ पे बीटा तो यहाँ पे अल्फ़ा। कॉसेक और सेक बराबर तब होंगे जब यहाँ अल्फ़ा लिखिएगा, यहाँ बीटा लिखिएगा, मतलब दोनों का सम 90 होना चाहिए, या यहाँ बीटा यहाँ अल्फ़ा। टैन और कॉट तब बराबर होंगे जब यहाँ अल्फ़ा लिखिएगा, यहाँ बीटा लिखिएगा, या यहाँ बीटा यहाँ पे अल्फ़ा। ये आप जानते हैं सर। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि इसे दो तरीके से लिखा जा सकता है, बहुत प्यार से देखिएगा सर। हम अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहने देते हैं, ये लिख दिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब प्लस जहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, अब हम कॉस के जगह में उसका कॉम्प्लीमेंट पेयर लिखना चाहते हैं। देखिएगा सर, कॉस अल्फ़ा को लिख सकते हैं ना सर हम लोग साइन बीटा। यहाँ देखिएगा सर, कॉस को हम लोग साइन में लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा का जगह साइन बीटा लिख सकते हैं। शर्त है कि अल्फ़ा बीटा का सम 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए, है ना। मतलब अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 60, यहाँ 20 है तो यहाँ 70, यहाँ 10 है तो यहाँ पे 80। तो जहाँ पर कॉस अल्फ़ा है वहाँ पे साइन बीटा लिख देंगे, कॉस अल्फ़ा का जगह पे साइन बीटा लिख देंगे। बहुत प्यार से देखिएगा सर, साइन स्क्वायर बीटा, इसका भी वैल्यू क्या होता है सर 1 होता है। तो सर एक फॉर्मूला देखिए बना हमारा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। मतलब अगर दोनों का एंगल सम 90 डिग्री है, दोनों में साइन सन स्क्वायर बीच में प्लस दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको याद नहीं भी करेंगे तो आगे आपको ये बेसिक चीज़ें अगर पता होगी तो वहाँ से आप निकाल लेंगे। देखिएगा कैसे सर। एक और करते हैं सर। अब ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा का जगह में देखिएगा साइन स्क्वायर, साइन की जगह में कॉस लिख सकते हैं सर, कॉस स्क्वायर। अल्फ़ा का जगह पे क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, पता है ना सर। साइन अल्फ़ा की जगह पे हम लोग कॉस बीटा लिख सकते हैं। साइन और कॉस तब बराबर होगा जब अल्फ़ा की जगह बीटा कर देंगे। तो जहाँ साइन अल्फ़ा है वहाँ पे कॉस बीटा कर दो। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा है, यहाँ पे कॉस बीटा कर दे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, तो कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसका भी वैल्यू 1 होता है। आप लोग इसको अच्छे से लिखना भैया, सजा कर एकदम। तो सर साइन और कॉस, यहाँ पर भी देखो साइन साइन कॉस कॉस, बस दोनों का एंगल अलग है। यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ बीटा है, मतलब यहाँ 30 है तो यहाँ 60 है, यहाँ 20 है तो यहाँ 70 है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 80 है। किसी भी तरीके से इन दोनों का जोड़ आपका 90 होना चाहिए। अगर सर दोनों का एंगल सेम है, मतलब यहाँ 30 तो यहाँ 30, तो यहाँ साइन और यहाँ पे कॉस होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, तब ये 1 होगा। पर अगर दोनों का पैरामीटर सेम है, साइन साइन है, तो इन दोनों का एंगल जो है ना, दोनों का एंगल अलग होना चाहिए, बट दोनों का सम जो है, जोड़ जो है, वो आपका क्या होना चाहिए, दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं सर। यहाँ पर ये है साइन स्क्वायर 30 डिग्री सपोज करो, अब प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू 1 होता है सर। पर ये था 30 और 60 दोनों का सम 90 होना चाहिए। यहाँ पर कैसा बनेगा प्रश्न, देखो इस जगह पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, दोनों का एंगल 30-30 होगा, और साइन और कॉस होगा, दोनों में प्लस होगा, दोनों में स्क्वायर होगा, तब ये 1 होगा। बट वापस लिख दिया। पर यहाँ पर क्या है सर, दोनों में देखो दोनों का एंगल कॉम्प्लीमेंट होगा, और दोनों में कॉस साइन साइन होगा, स्क्वायर होगा, तब ये 1 होगा। अब आपको ये रटना नहीं है सर, आपको पता है कि
अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करो, किसी एक को चेंज कर दो। आपको पता है कि साइन को लिख सकते हैं कॉस, कॉम्प्लीमेंट पेयर याद होना चाहिए सर कि साइन को कॉस लिख सकते हैं, कॉस को साइन लिख सकते हैं, बट एंगल कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। 60 की जगह 30, कैसे सर, 90 में से 60 घटा दो 30। अब आप बताओ, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है सर, 1 होता है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा सर। ये इसका एप्लीकेशन क्या है हम इसके बाद बताते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इससे। आपकी मर्जी, आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसको चेंज कर दो, इसको लिख सकते हैं ना सर, कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं सर, 60 डिग्री, और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, दोनों का सम, समझ में आ रहा ना, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों का सम का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। दूसरा सर, आपको यहाँ भी कर सकते हैं सर, कॉस के जगह अल्फा की जगह बीटा कर दो, कॉस के साइन की जगह कॉस कर दो, तो कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा 1 हो गया इसके जगह पे। अब ऐसा भी कर सकते हैं सर, इसके जगह पे कॉस स्क्वायर अल्फा कर दो, तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। ठीक है, मैंने कहा था ना अल्फा की जगह बीटा कर देना, साइन की जगह कॉस कर देना, कॉम्प्लीमेंट पेयर है, कॉम्प्लीमेंट एंगल होना चाहिए। सेम यहाँ पर है सर, मान लो एग्जांपल दिया है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, किसी एक को चेंज करो सर। कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर 20 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट पेयर याद करो सर, सब हो जाएगा आपका। आप साइन स्क्वायर 20 डिग्री कॉस स्क्वायर 20 डिग्री का मान क्या होगा सर, आपका 1 होगा। ठीक है ना, चलिए सर, ऐसे अगर याद है आपको कि कॉस कॉस है, दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है, दोनों का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू 1 होता है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो चेंज करके कर दो। चलिए सर, आशा है कि ये कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, दूसरा आइडेंटिटीज उठाते हैं। सबसे आसान तरीका होता है कि आप बेसिक चीज़ों को याद करो, ठीक है ना, वहीं पर संग संग चेंज कर देना। दूसरा आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 है। क्या लिख सकते हैं सर इसको, भाई सेक की जगह कॉसेक लिख दो, कॉसेक स्क्वायर, और अल्फा की जगह बीटा लिख दो। पता है ना, सेक की जगह कॉसेक कर देंगे, अल्फा है तो उसकी जगह बीटा कर देंगे, दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। माइनस इसे वैसे रहने दो, इसका ही वैल्यू 1 होता है। आने वाले समय में एग्जामिनर ऐसा फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेगा, क्या होगा इसका मान, ठीक है ना। एग्जाम्पल देंगे, यहाँ सर सेक स्क्वायर अल्फा को वैसे रहने दो, और टेन स्क्वायर अल्फा को टेन की जगह कॉट कर दो, कॉम्प्लीमेंट पेयर लिखना सर, टेन की जगह कॉट कर देंगे, अल्फा की जगह बीटा कर देंगे, स्क्वायर कर दो, इसका ही वैल्यू 1 होगा सर। एग्जाम्पल देते हैं, देखो कॉसेक स्क्वायर 15 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 75 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। या ऐसा फॉर्मेट आपको एक, मान लो एक एक्सप्रेशन दिया गया, उस एक्सप्रेशन में एक छोटा सा पोर्शन ये भी है, तो इसकी जगह में आपको 1 कर देना पड़ेगा, है ना। जैसे जैसे आपको पढ़ा रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जाइए, आने वाले समय में जब प्रश्न करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा सर कि हमने क्या सीखा है। ठीक है, चलो सर, अब सर आपकी मर्जी है सर। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर ऐसा तो कॉसेक के साथ, तो सर कॉसेक के साथ तो कॉट लगा रहता है, तो यहाँ पे टेन लगा हुआ है कि नहीं। कॉसेक के साथ क्या लगा रहता है, कॉट लगा रहता है, बट सर कॉसेक के साथ यहाँ पे टेन लगा है। बट आपको पता है कि सर टेन को भी हम लोग कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल लिख कर तो वापस से कॉट मिल जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। बट आप ऐसे करो, किसी एक को चेंज कर दो। देखो यहाँ 15 डिग्री है और यहाँ 75 डिग्री, दोनों का सम जो है 90 डिग्री हो रहा है, तो किसी एक को चेंज करो। हमने इसको चेंज कर दिया, टेन की जगह कॉट लिख देंगे, देखो, और अल्फा की जगह बीटा लिख देंगे,
मतलब अल्फ़ा का जगह बीटा मतलब क्या हुआ, उसको सम 90 डिग्री होना चाहिए। ये 75 है तो 25 लिखेंगे, 90 में से 75 को हटा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। फॉर्मूला हो गया कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 15 डिग्री होगा ना, 90 में से घटाएंगे तो कॉसिक स्क्वायर 15 डिग्री, कॉट स्क्वायर 15 डिग्री, कॉसिक स्क्वायर 15 डिग्री, कॉट स्क्वायर 15 डिग्री का मान 1 होता है। तो अगर ऐसा फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन देगा तो घबराना नहीं, आपकी मर्जी है, आप इसको चेंज कर दो, ये 10 को ऐसे रहने दो। इसके जगह में क्या लिख सकते हैं सर, कॉसेक की जगह सेक लिख दो, कॉम्प्लीमेंट पेयर कहते हैं इसको, सेक 15 का जगह लिख दो 75, स्क्वायर कर दो, तो सेक स्क्वायर 75 डिग्री और 10 स्क्वायर 75 डिग्री, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। दोनों तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं सर। मिटाई क्या, आप लोग इसे लिखना अच्छे से। दूसरा सर, अगर मान लो कि कोई एंगल ही नहीं दिया गया है, इसी फॉर्मेट में दिया गया है और आपको बोल दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री है, तो आप मैंने क्या कहा था कि अल्फ़ा की जगह बीटा कर देना, बीटा की जगह अल्फ़ा कर देना, कॉम्प्लीमेंट पेयर लिख देना। जैसे साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, कॉसेक है तो सेक, सेक है तो कॉसेक, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन। अल्फ़ा की जगह बीटा कर देना, बीटा की जगह अल्फ़ा कर देना, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, तो अल्फ़ा की जगह बीटा की जगह अल्फ़ा कर दो और कॉसेक की जगह सेक कर दो, तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, देखो सेक स्क्वायर अल्फ़ा 10 स्क्वायर अल्फ़ा 1 होगा। दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ पे अल्फ़ा है तो यहाँ पर भी अल्फ़ा। आपकी मर्जी है, आप ऐसा करना चाहते हैं सर, इसको चेंज करना चाहते हैं, इसे कर दो कॉट स्क्वायर बीटा, फॉर्मूला आ गया कॉसिक स्क्वायर बीटा, कॉट स्क्वायर बीटा, कॉसिक स्क्वायर बीटा, कॉट स्क्वायर बीटा 1 है। ये ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि tan को कॉट कर सकते हैं, अल्फ़ा की जगह बीटा कर सकते हैं, tan कॉट, कॉट की जगह tan, अल्फ़ा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फ़ा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सही। ऐसा सेम चीज़ है सर, सेम काम करो, घबराना नहीं है। अगर आपको ये याद है, ये दूसरा एक दूसरे का पूरक है, घूर फिर के ही सब आएंगे, देखो है ना। ऐसा देखो, कोई एक एंगल दो अपने मन से, कोई एक ले लो, हम यहाँ लिखते हैं हाँ, इसका फॉर्मेट सेक कुछ भी 10 डिग्री माइनस कॉट 80 डिग्री, ठीक है ना। दोनों में स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर और ये स्क्वायर। आपसे पूछा गया है कि इसी का मान क्या होगा, सिंपल सी बात है। हालांकि एक बड़ा सा एक्सप्रेशन में ये एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है ना, उसकी जगह पे 1 लिखना पड़ता है। देखो भाई, अगर छोटी छोटी चीज़ों को आप सीखेंगे तब ना उसको बड़ी जगह पे अप्लाई करेंगे। दीवार कैसे बनता है, छोटी छोटी ईंट को जोड़कर ही तो दीवार बनता है। तो आप पहले वो ईंट को बनाना सीखिए, ईंट को जोड़ना सीखिए। जब ईंट को जोड़ना सीखेंगे तो देखिएगा, जब 4 ईंट जुड़ेगा तो आपका बड़ा एक दीवार भी बनेगा। अब ऐसा वैसा प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते चलिए तो आपका इमारत भी खड़ी हो जाएगी। चलिए बाबा, सिंपल सी बात है, समझिए। सेक स्क्वायर 10 डिग्री, कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, क्या होगा। अब देखो सर, सेक के साथ तो 10 होता है, सेक के साथ तो 10 होता है, पर यहाँ पे तो कॉट है। पर आपको पता भी है सर कि इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, 10 की जगह कॉट की जगह में 10 लिख सकते हैं। अब आप लोग अगर यहाँ तक सीखे होंगे तो आप ध्यान से अगर देखे होंगे तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि हम क्या सीख रहे हैं। आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा चीज़ें। कॉट के जगह 10 लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट पेयर और कॉम्प्लीमेंट एंगल भी लिखना पड़ेगा। 80 को घटा देंगे 90 से तो 10 होगा। अब देखो, सेक स्क्वायर 10 डिग्री, 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर 10 डिग्री, सेक स्क्वायर 10 डिग्री, सेक स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आ जाओ बाबा, आपकी मर्जी, हम ऐसा नहीं करेंगे, आपकी मर्जी, हम इसको चेंज करेंगे। करो, इसको लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर, कॉम्प्लीमेंट एंगल 80 और यहाँ पे कॉट स्क्वायर। अब देखो, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, दूसरा वाला आ गया, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। किसी भी तरीके से करिए, प्रोसेस अगर आपका अच्छा है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, फाउंडेशन आपका अच्छा है, आप आंसर हर हाल में ला देंगे। शर्त है कि आप के पास जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो बहुत सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। थोड़ा पढ़िए बस, बहुत अच्छा पढ़िए। मैथमेटिक्स का यही खासियत है, पता है।
कुछ गलत नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है। सर याद रखिएगा, आपको अच्छा नहीं पढ़ना है, आपको बहुत अच्छा पढ़ना है, तब जाकर आप मैथमेटिक्स को बहुत बहुत अच्छा कर पाएंगे। सर सेक स्क्वायर ऐसा दे दिया, ओ तो हो गया ना, यहाँ से भी कर सकते हैं। मान लो अगर इस फॉर्मेट में दे दिया और मेंशन कर देगा कि अल्फ़ा बीटा एक राइट एंगल है, अल्फ़ा बीटा एक कॉम्प्लीमेंट एंगल है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है सर, कोटि पूरक का मतलब ही होता है आपका दोनों का सम, दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। तो भाई ऑब्वियस बात है, अल्फ़ा की जगह बीटा कर देंगे, ऐसा कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। सेक का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर बीटा और कॉट स्क्वायर बीटा 1 होगा। कॉसेक स्क्वायर बीटा कॉट स्क्वायर बीटा माइनस है, बीच में याद रखिएगा माइनस होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे प्लस दे दिया तो क्या होगा सर? भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, प्लस दे देगा तो कुछ नहीं होगा, माइनस होना चाहिए। अब इसको भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कॉट के जगह में tan कर दो, tan स्क्वायर बीटा, नहीं जी tan स्क्वायर अल्फ़ा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा tan स्क्वायर अल्फ़ा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा tan स्क्वायर अल्फ़ा, बीच में माइनस 1 होगा। चलो बाबा, हम लोग लास्ट में अब एंड होने का कगार में आ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं सर कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 है। इसको क्या लिख सकते हैं सर? देखिएगा एक एक करके। कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर बीटा और माइनस इसको रख दो कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। इसका ही वैल्यू 1 ही होगा सर, पहला फॉर्मूला। दूसरा सर, इस कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा को वैसे रहने दो और कॉट की जगह में कॉम्प्लीमेंट पेयर लिख दो, tan बीटा, अल्फ़ा की जगह बीटा स्क्वायर कर दो, इसका ही वैल्यू 1 होगा सर। फिर से बताया सर, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? tan की जगह कॉट लिखो, कॉट की जगह tan लिखो, अल्फ़ा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फ़ा। मतलब अगर यहाँ अल्फ़ा लिखेंगे तो यहाँ बीटा, और यहाँ बीटा लिखेंगे तो यहाँ अल्फ़ा, उसी जगह यहाँ पे अल्फ़ा लिखेंगे तो यहाँ बीटा, बीटा लिखेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा, बराबर कर देंगे। साइन अल्फ़ा बराबर होगा कॉस बीटा का, ठीक है ना। चलो अब आपका एक एक एग्जाम्पल दे दिए सर, पहले इसका एग्जाम्पल दे दो। अगर आपको मान लो ये दिया गया ऐसे, सेक इसके बाद देखिए, 1 सेकेंड रुकिए, चलिए आइए देखिए। अब देखो सेक स्क्वायर, यहाँ पे कुछ एक वैल्यू लिख दो, सेक स्क्वायर क्या लिखे, 8 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 82 डिग्री, ठीक है ना, ऐसा दे दिया गया। इसका वैल्यू क्या होगा देखो, अब आप बता देंगे सर। दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री है। किसी एक को चेंज करो, कॉट को tan में लिख दो, इसका कॉम्प्लीमेंट 8 डिग्री होगा, 90 से घटा देना है। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 होता है, आंसर हो गया। हाँ, आपको ऐसा छोटा छोटा एक्सप्रेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में। हाँ, दूसरा तरीका, अगर आप सेक को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 82 डिग्री, क्योंकि 8 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है। 90 में से 8 को घटा दो, 90 में से 8 को अगर घटा देंगे तो 82 आएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा सर? आपका 1 होगा। देख पा रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, चलिए सर इसका एग्जांपल देते हैं। मान लो ऐसा दे दिया, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा? तो सर किसी एक को चेंज करो, मैंने पढ़ाया था आपको ना। देखो ये याद रखिएगा तो बहुत अच्छा होगा आपको कि साइन के जगह कॉस लिख देंगे, अल्फ़ा की जगह बीटा लिख देंगे। मतलब इन दोनों का जो अल्फ़ा बीटा है उसका सम 90 डिग्री होना चाहिए, तब हम लोग आगे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखो सर, ठीक है, तो इसे लिख दो सेक स्क्वायर 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब माइनस ये हो गया आपका tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर सेक स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री 1 होता है। दूसरा तरीका सर, इसे ऐसे रहने दो, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री को लिख सकते हैं ना कॉट स्क्वायर
30 डिग्री। tan की जगह cot, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल लिखेंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। अब मेरे बात को ज़रा गौर से सुनिएगा सर। देखो मैंने पढ़ा तो दिया आपको, देखो बेसिक आपने देखा, तो अब जरा मेरे बात को समझिए। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला नहीं पता है और बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ये सब प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। एक कड़वा सच्चाई है सर कि अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, याद रखिएगा, हम स्ट्रांग में विश्वास नहीं करते हैं, आपका फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक आपका फाउंडेशन, आपका बेस, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप मैथमेटिक्स बनाने के लिए सोचना भी नहीं, खास करके ट्रिग्नोमेट्री। इतना कन्फ्यूजन होगा आपको, इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आने वाली है आगे कि आप सोच नहीं सकेंगे, आप कन्फ्यूज कर पाएंगे, हो जाएंगे। तो सर अगर आप कोई बंदा ये लेक्चर देख रहे हैं 20 से, अगर उनको थोड़ा डाउट्स हो रहा है तो आप एकदम लेक्चर को शुरुआत से देखो, 1 नंबर लेक्चर से देखिए, एक बार नहीं सर 2 बार देखो, उसको 2x में देखो, डबल स्पीड में देखो। इससे क्या होगा कि आपको क्लियरिटी आएगा। और याद रखिए अभी हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इसके बाद हमारा पढ़ाने का तरीका आप जानते हैं ना, सबसे पहले हम बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं स्ट्रॉन्ग होगा ना, आप आगे हम कुछ भी पढ़ाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ें। और बेसिक चीज़ याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखिए, इन्वर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो याद रखिए, और ये याद रखो, इसी से आपका 70 to 80% क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद कंपाउंड एंगल आएंगे, 2 थीटा 2x वाला, ठीक है ना, अल्फ़ा और बीटा मतलब a प्लस बी, कंपाउंड एंगल बोलकर एक टॉपिक है, आएंगे वो, तो वो इसके बाद पढ़ाएंगे। बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इससे बन जाएगा, इस कॉन्सेप्ट से। वैल्यू पुटिंग मेथड है जो आपको आगे हम पढ़ाएंगे। आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि जितना ये पढ़ाया गया है बेसिक जो फॉर्मूलाज है उसको याद कर लो अच्छे से। चलो सर, फिर भी हम आपको, ये सब कुछ नहीं है सर, बहुत आसान है, फिर भी हम एक बार बेसिक फार्मूला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक फार्मूला आप जानते हैं ना सर, साइन इनवर्स वाला, साइन अल्फ़ा इंटू कॉसेक अल्फ़ा बराबर 1 है, देन कॉस अल्फ़ा इंटू सेक अल्फ़ा का मान 1 है, टेन अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा 1 है। एटलीस्ट यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर, ये आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला इन्वर्स क्या होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट पेयर, और ये इंडिविजुअली। इसके साथ साथ ट्रिपलेट मैंने पढ़ाया था, ट्रिपलेट नहीं भी आप जानेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको चीज़ें आप समझ जाएगा, बट ट्रिपलेट याद रखना, इससे आप फास्ट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना, स्पीड बढ़ जाएगी आपका। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए, तब आप आगे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आशा है कि अब इतना आप पढ़ने के बाद जो आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रोसीड करना, ठीक है। तो आज हुआ हमारा लेक्चर 6 कंप्लीट, कल हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 7। अच्छा, एक दो हम एग्जांपल दे देते हैं सर कि इसका यूज कहाँ है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, और कल वाले क्लासेस में हम इससे रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, समय की थोड़ा पाबंदी है, तो चलिए 2 मिनट हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए प्यारे विद्यार्थी, कुछ प्रश्न हम करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना, ज़रा गौर से देखिएगा। आपके पास फिर से बताते हैं, ये प्रश्न को हल करने से पहले आपके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से हल कर पाइएगा, ठीक है ना। हम देते हैं यहाँ पे प्रश्न, देखिएगा, बोला है कि द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपका एसएससी 2011 में आया हुआ है, साइन 39 डिग्री बाई कॉस 51 डिग्री प्लस 2 tan 11 डिग्री tan 31 डिग्री tan 45 डिग्री, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, tan 59 डिग्री माइनस tan 79 डिग्री, जगह नहीं है यहाँ पे लिखते हैं, माइनस 3 साइन स्क्वायर
21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। देखो अगर आपके पास बेसिक जानकारी है आप इसका हल निकाल देंगे। देखिएगा सर, सबसे पहला सर देखिएगा इन दोनों में देखो क्या कॉम्प्लीमेंट एंगल लिख सकते हैं सर। मैंने क्या बताया था, ये कॉस है ना, इस कॉस के जगह पर डायरेक्ट लिख दो साइन और 51 का कॉम्प्लीमेंट लिख दो, क्योंकि दोनों का सम क्या है सर 90 डिग्री है। देखो 39 और 51, तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट 39, 39 का कॉम्प्लीमेंट 51, तो 51 को घटा देंगे 90 से तो 39 ही आएगा। तो सर cos 51, देखो cos 51 का मान साइन 39 डिग्री के बराबर होगा। तो जहाँ cos 51 होगा वहाँ पे साइन 39 लिख सकते हैं। तो आप साइन 39 कट गया, देख रहे हैं ना। अब आ जाओ सर, अब आपको पता है कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और आपको ये पता है कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ मैंने यहाँ पे गलती से माइनस कर दिया। अब देखो इन दोनों को ले लो, 2 को 2 रहने दो, tan 11 और tan 79 का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। कैसे सर, क्योंकि tan 79 को आप लिख सकते हैं ना cot 11 डिग्री कॉम्प्लीमेंट एंगल, और tan और cot का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। उसी तरीके से सर tan 59 को हम लोग लिख सकते हैं सर, इसको 90 से घटा दो तो लिख सकते हैं ना cot 31। तो उसी तरीके से ये और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। देखो tan, मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था इसके पहले, जस्ट नोट उठा कर देखना, tan अल्फ़ा और tan बीटा का मान 1 होता है तब जब अल्फ़ा और बीटा का सम 90 डिग्री हो। तो ये 11 डिग्री और ये 79 डिग्री, दोनों में tan है 1, 31 डिग्री 59, दोनों में tan है 1, दोनों का सम है, और tan 45 का तो 1 होता ही है सर। तो ये सब वैल्यू क्या हुआ सर 1 मिल रहा है, 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मिलेगा। तो सर यहाँ से तो यहाँ से मिला 1, यहाँ से मिला 2। ये देखो सर मैंने पढ़ाया था साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये भी आपका 1 देता है। मतलब क्या, अल्फ़ा बीटा का सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। देखो 90 होना चाहिए, दोनों में साइन लगा हो या दोनों में कॉस भी लगा रहता, दोनों का सम 90 डिग्री होता तो भी वो 1 होता। अगर आपको याद नहीं है तो आप किसी एक को चेंज कर दो, साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, ये कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 21 डिग्री सॉरी। तो साइन स्क्वायर 21 डिग्री, कॉस स्क्वायर 21 डिग्री 1। तो यहाँ से मिला सर 1, यहाँ प्लस के लिए प्लस, यहाँ से मिला टोटल 2, माइनस के लिए माइनस, और यहाँ से मिला 3 इंटू 1 3। अब इसका कैलकुलेशन होगा सर, 2 + 1 3, 3 में से 3 गया 0, तो इसका पूरा आंसर क्या हो गया सर आपका 0। और ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 2 - 1 1 एंड 0, ऐसा 2 - 1 1 और 0, ठीक है ना। इसके बाद जो हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे वो डिजिटल बोर्ड में होगा, मतलब समझ लेना, वो मोबाइल में हम करवाएंगे आपको, ठीक है, समझ में आएगा। देखिएगा उससे क्या होगा कि आपके एक साइड में क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हुए नजर आएंगे। सॉल्यूशन आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। फिर से कहते हैं, अगर किसी को थोड़ा बेसिक डाउट्स है तो लेक्चर को 1 बार 2 बार ज़रूर देखिए और शुरुआत से देखिए, 1 नंबर लेक्चर, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके सीक्वेंस में देखो और नोट्स बनाते हुए चले जाइए, आपको समझ में आएगी। जो मेरे स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ते हैं वो हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जैसे आप अपने पढ़ा, आप क्लास के बाद या क्लास के दौरान भी आप पूछ लीजिए सर कि ये वाला कैसे बनेगा, ठीक है। या जो कॉन्सेप्ट वगैरह है नहीं समझ में आया, कहीं डाउट्स है, तो वहाँ पे हम उसको क्लियर कर देंगे। क्लियर है ना। एक और एग्जांपल देंगे सर, कॉट, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है सर, कॉट 10 डिग्री
कॉट 20 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 70, कॉट 80, कॉट 70 डिग्री एंड कॉट 80 डिग्री। ज़्यादा गौर से देखिए सर, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 1 - 1 √3 और 1/√3। 1 होगा कि -1 होगा कि √3 होगा कि आपका 1/√3 होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कैसे हल करेंगे सर, देखिएगा बहुत प्यार से, ठीक है ना। अब देखो ये कॉट 60 के स्टैंडर्ड एंगल है, पता है ना, कॉट 60 स्टैंडर्ड एंगल है, इसका वैल्यू होता है आपका 1/√3। सर कॉट 60 का मान वही होगा जो tan 30 का होगा, tan 30 का, कॉट 60 बराबर tan 30, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट पेयर है और tan 60 का मान होता है 1/√3। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा आपको याद करने का तरीका बताएंगे कि सर ये पर्टिकुलर एंगल को कैसे याद किया जाता है, ठीक है ना। मुझे भी कॉट 60 याद नहीं है, मुझे याद है कि कॉट 60 बराबर tan 30 का मान हमको अच्छे से याद है 1/√3। अब देखो ये दोनों पेयर लो, ये 10 डिग्री और 80 डिग्री आपस में कॉम्प्लीमेंट है, 20 और 70 आपस में कॉम्प्लीमेंट है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉट अल्फ़ा और कॉट बीटा का मान 1 होता है जब ये दोनों का सम आपका 90 डिग्री हो। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो कॉट 80 को कन्वर्ट कर दो, लिख दो tan 10 डिग्री, कॉट 70 को लिख दो tan 20 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट पेयर, tan की जगह कॉट, कॉट की जगह tan, एंगल को 90 से घटा कर लिखते हैं, मैंने सिखाया आपको। अब आपको पता है कि सर कि कॉट 10 डिग्री और tan 10 डिग्री 1 होगा, कॉट 20 डिग्री और tan 20 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ हो गया, पति पत्नी हो गया, इन्वर्स हो गया, दोनों का एंगल सेम है, tan और कॉट। tan होता है P/H, कॉट होता है B/H। देखो ये सब चीज़ें मैंने शुरुआत में बता दिया है आपको, है ना, कि क्यों इन्वर्स है, क्यों इसका वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ पे बताना कोई तर्क नहीं बच रहा है कोई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाता हूँ। इससे रिलेटेड प्रश्न है, tan 10 डिग्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है ना। हल हुआ है सर 1 1, आंसर हो गया 1। अगर भूल गए हैं तो सर tan 80 का कॉम्प्लीमेंट लिखो, कॉट 10 डिग्री, और tan 10 डिग्री कॉट 10 डिग्री मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट सर कॉट 15 डिग्री, 15 डिग्री और tan 15 डिग्री, कॉट 15 tan 15 1 होता है, मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आइए सर, ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, मेरे साथ लिखते हुए चले जाएंगे आप। प्लस कॉस 25 साइन 65, कॉस 25 tan स्क्वायर 70 डिग्री माइनस
कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री। अब देखो सर कितना आसान है ये। पहला नंबर सर साइन 25 है। अब देखो साइन और कॉसेक दोनों का कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है तो 1 होता है। नहीं भी पता है तो क्या करो, किसी एक को चेंज करो। आपको पता है ना सर, कॉस के जगह पे, और नहीं ऐसे देखो, चलो यहाँ देखो, आप इस कॉस के जगह में क्या लिखेंगे सर, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, सॉरी कॉस 65 मतलब साइन 25 लिख दिए। अब देखो यहाँ पर ही 25 डिग्री, यहाँ पर ही 25 डिग्री, ये भी साइन और ये भी साइन, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और यहाँ पर कॉस 25 डिग्री, इसको चेंज कर दो, इसे कर देंगे कॉस 65 को, साइन 65 को लिखते हैं कॉस 25, कॉस के जगह साइन, साइन के जगह कॉस, और एंगल भी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, मतलब 90 से घटा के लिखेंगे। 90 में से 65 को घटाएंगे 25 आएगा। अब देखो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में 25-25 डिग्री है, तो इस पूरे का ऊपर का वैल्यू क्या हो गया सर, 1 हो गया। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री का मान क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आ रहा है ना? आगे आगे सर, अब आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा कहाँ चला गया, हाँ अब देखिए सर, इसका बताइएगा सर क्या होगा। किसी एक को चेंज कर दो सर, ये क्या कर देंगे, इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, हम इसको चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगी सर सेक स्क्वायर कॉम्प्लीमेंट एंगल 70 डिग्री।